देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है। क्या बोल रहा है, जब दो सिक्कों को, पहले हमने क्या पढ़ा था, एक सिक्के को जब हम उछालते थे, ठीक है ना, जब हम क्या करते थे, एक सिक्के को उछालते थे तो उसकी प्रायिकता हम लोग निकालते थे। ये भी थोड़ा सा उससे क्या है, डिफरेंट टाइप का सवाल है। इसमें क्या कर रहे हैं, दो सिक्कों को हम जब एक साथ उछाल रहे हैं, जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि हमको क्या बताना है कि जब दो सिक्कों को एक साथ हम उछालेंगे तो उसमें से हमको बताना है कि जो चित्त आएगा उसकी प्रायिकता, उसकी संभावना कितनी हो सकती है कि चित्त अधिक से अधिक बार आए। ठीक है, चलिए हल करते हैं इस सवाल को भी। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ध्यान देना है, हल बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट सवाल की सीरीज चल रही है, तो इंपॉर्टेंट सवाल और भी आपके पास आते रहेंगे। बाकी और चैप्टर हैं, त्रिकोणमिति है, आपका निर्देशांक ज्यामिति है और समांतर श्रेणी है। इन सब टाइप के भी थोड़ा सा क्या है, कठिन चैप्टर आप लोगों को लगते हैं ना, तो उनको भी थोड़ा सा आसान तरीके से मैं आपके पास प्रेजेंट करूंगा, है ना, और आपसे बनने लगेंगे। बिल्कुल आप उन चैप्टरों को छोड़िएगा मत, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, है ना, जिससे कि आपका अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। इतना बार दबाइए सब्सक्राइबर वाला कि बिल्कुल ऐसा लगे कि नहीं, एक क्या हो गया है, हड़कंप टाइप का मच गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमारा सवाल हमने पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो दो सिक्कों को जब दोस्तों हम उछालेंगे तो हमको परिणाम क्या क्या मिल सकते हैं। या तो हेड हेड दोनों सिक्कों में आ सकता है कि नहीं आ सकता, या तो यही आ सकते हैं, या तो क्या हो सकता है, यही हो सकते नहीं हमारे परिणाम में। या तो दोनों में हेड हेड हो सकते हैं, या तो दोनों में चित्त हो सकते हैं, या तो दोनों में पट्ट हो सकते हैं। या तो एक में चित्त हो सकता है, दूसरे में पट्ट हो सकता है, या तो एक में पट्ट हो सकता है और दूसरे में चित्त हो सकता है। यानी कि इस टाइप की संभावना इसमें बन सकती है। बन सकती कि नहीं, बिल्कुल बन सकती है। तो देखिए, जब हम हल करेंगे तो देखिए क्या है, दो सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो कुल परिणाम बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा। तो कुल परिणाम 1 2 3 4 कंडीशन बनेंगी, है ना। जब दो सिक्कों को हम उछालेंगे तो कुल कितने उसमें वो आएगा, 4 आएगा ना। क्यों? क्योंकि या तो चित्त हो सकता है, या तो पट्ट हो सकता है, दोनों में ऐसा हो सकता है। या तो एक में चित्त हो सकता है, दूसरे में पट्ट हो सकता है, या तो दूसरे में पट्ट हो सकता है, इसमें चित्त हो सकता है ना। दो बार उछालेंगे तो ये सारी कंडीशन हो सकती हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा कुल परिणाम बराबर 1 2 3 4। कुल परिणाम दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको पूछा क्या है, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या पूछा हमको प्रश्न में कि आप ये बताइए कि जब दो सिक्कों के एक साथ हम उछालेंगे तो उसमें ये बताइए कि चित्त आने की प्रायिकता कितने प्रतिशत तक हो सकती है, यानी कितना हो सकता है। तो आप देखिए, जब दो सिक्कों को हमने उछाला तो हमको इतनी कंडीशन मिली, इतनी सारे क्या हुए, हमको कंडीशन मिली। तो इसमें देखिए कि चित्त किसमें है, इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है। इसमें चित्त नहीं है दोस्तों, इसमें चित्त नहीं है। यानी कि हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल दो सिक्कों को भी देख लीजिए, है ना। अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 3 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 3। और जब हमको कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम हमको मिल गए तो इसके बाद आप जानते ही हैं कि हमारी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। इतने सवाल मैंने आपको हल करवाया तो बिल्कुल प्रायिकता का सूत्र आपके जुबान पे रट जाएगा और रट गया होगा। तो देखिए हम लगा देते हैं सूत्र, प्रायिकता पीई। प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं दोस्तों, पीई से दर्शाते हैं। पीई बराबर, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम को दोस्तों हम काहे से दर्शाते हैं, एनई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एनई से दर्शाते हैं। बटे हमारा क्या हो जाएगा, कुल परिणाम।
तो इसको कहाँ से दर्शाते हैं दोस्तों, हम ENS से दर्शाते हैं, ठीक है ना। किससे दर्शाते हैं, ENS से दर्शाते हैं। अब देखिए मान रख दीजिए प्रायिकता P बराबर, अब देखिए हमारा अनुकूल परिणाम कितना आया है, अनुकूल परिणाम हमारा कितना आया है, 3 आया है। कितना आया है, तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम दोस्तों हमारा कितना है, 4 है। यानी कि लिख दीजिए इधर, अतः चित्त आने की प्रायिकता PE बराबर 3/4 है, ठीक है ना। यानी कि चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बिल्कुल मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा तक शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। बिल्कुल जहां पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आपके परीक्षा का दौर चल रहा है। ये जो प्रश्न मैं आपको बताया हूँ रामबाण साबित होंगी, कोई मजाक नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं। जितने भी था निचोड़ पूरा लेकर के हम आए थे आपके पास, और ये रामबाण साबित होंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। कक्षा 10वीं की गणित हर बच्चे से बनने लगी, हर बच्चे की जुबान में पूरी रट जाएगी। अभी 1 महीने का समय बचा है, बिल्कुल कोताही मत कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।